हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग बात करते हैं रेलवे में ये डिजी लॉकर का क्या मामला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजी लॉकर जो आम पब्लिक के बीच में आया कब है। डिजी लॉकर 1 जुलाई 2015 के बाद आम लोगों के बीच में आया। ये एक ऐसा व्यवस्था है गवर्नमेंट का जिसमें आप लोग अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है एकेडमिक से लेके आप जितना भी मान लीजिए कोई आईडी कार्ड हो गया या कुछ भी है वो उसमें आप लोग रख सकते हैं डिजी लॉकर में। और वो अगर आप लोग किसी को एक्सेस दीजिएगा तभी वो एक्सेस कर पाएगा। आप उसमें इनपुट के तौर पे जितना भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके रखिए या फिर स्टोर करके रखिए। जैसे बहुत सारा यूनिवर्सिटी है अभी जो उसमें अपना रोल नंबर या फिर ईयर ऑफ जो पासिंग है वो डालने के बाद ऑटोमेटिक उसको डॉक्यूमेंट को फेच कर लेता है और आपके डिजी लॉकर में स्टोर हो जाता है। तो ये आप अपना डॉक्यूमेंट उसमें स्टोर कर सकते हैं और जब किसी को एक्सेस दीजिएगा तभी वो आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएगा। तो यही है एक डिजी लॉकर। और अभी रेलवे ने हाल ही में ये एक नोटिस जारी किया है कि आप अपने जो भी फॉर्म भरे हैं उसको आप लोग डिजी लॉकर से ये अटैच कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का जो जैसे SC ST जो है कैंडिडेट है उसको जो एग्ज़ाम देने के लिए पास मिलता है तो वो भी टिकट जो मिलता है वो टिकट उसी डिजी लॉकर में दिया जाएगा उसको। तो एक फ़ायदा ये है SC ST को, डायरेक्ट उसको टिकट का झमेला नहीं रहेगा, डायरेक्ट उसके डिजी लॉकर में आ जाएगा। एक फ़ायदा SC ST को वो है, SC ST कैंडिडेट को जो भी प्रॉफिट लेने वाले कैंडिडेट है उसको वो फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा है कि उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इजी होगा कि वो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसको चाहे तो वो डिजी लॉकर से एक्सेस करके देख सकता है। जब उसको आप लोग एक्सेस दीजिएगा तभी देख पाएगा वो। अगर आप लोग उसको एक्सेस नहीं दीजिएगा तो वो नहीं देख पाएगा। तो इसीलिए आप लोग जैसे मान लीजिए बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा है जिसका जो है डिग्री जो ओवरलैप कर रहा है, तो उसके बारे में जो एक अभी बहुत सारा यूट्यूबर वीडियो ला रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग हम भी एक बात करते हैं आप लोगों के साथ कि अगर मान लीजिए आप लोग ITI ग्रेजुएशन एक साथ किए हो या फिर हो सकता है कि किसी का 1 ईयर ओवरलैप कर रहा है या फिर ओवरलैप ना कर रहा हो, फिर भी उसका मान लीजिए ग्रेजुएशन मान लीजिए है उसका मान लीजिए 15 से 18 के बीच में ग्रेजुएशन मान लीजिए है, ठीक है, और 18 से ही 20 में उसका मान लीजिए ITI है, बट उस टाइम अगर मान लीजिए उसका ये रिजल्ट नहीं आया था ग्रेजुएशन का और वो उसने ITI में एडमिशन ले लिया, तो क्या उसको ओवरलैप माना जाएगा? तो उसको जनरली ओवरलैप नहीं माना जाता है। आप उसमें अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके थ्रू आप लोग अपना कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा बात है कि एक साथ 2 डिग्री आप लोग कैसे कीजिएगा। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉन्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोग UGC जो गाइडलाइन जारी किया है अप्रैल 2020 में अप्रैल 2020 नहीं अप्रैल 2022 में, उसके बाद आप लोग एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन है कि एक होना चाहिए रेगुलर से, एक होना चाहिए डिस्टेंस मोड से, तभी आप लोग वो वैलिड होगा। दूसरा केस है या तो एक होना चाहिए रेगुलर से या फिर एक होना चाहिए इवनिंग मोड से, मतलब आपका दोनों का क्लास जो है मैच नहीं करना चाहिए, तभी आप लोग एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। और ये डिग्री वैलिड भी है, अप्रैल 2022 के बाद वैलिड भी है ये डिग्री। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को अगर आप लोग RTI कीजिएगा तो वो स्पष्ट आपको रिप्लाई देगा कि ये डिग्री वैलिड है। तो इसीलिए आप लोग अप्रैल 2022 के बाद आप लोग एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं, एक ओपन से और एक डिस्टेंस से, या फिर एक रेगुलर मोड से या एक नाइट क्लास से ले सकते हैं आप लोग, इवनिंग क्लास से जिसमें क्लास आपका मैच ना करे। तो ये हो गया एक साथ 2 डिग्री का। हाँ, अप्रैल 2022 से पहले जो कैंडिडेट किए हैं उसके लिए ये रूल लागू नहीं होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो गाइडलाइन दिया उसमें स्पष्ट लिख दिया है कि रेट्रोस्पेक्टिव के लिए ये नहीं है, मतलब इससे पूर्व से प्रभावी जो है कैंडिडेट है उसके लिए लागू नहीं होगा। तो ये रहा एक साथ 2 डिग्री का। दूसरा बात है कि अगर आप लोग DB रेलवे में कैसे होता है, अगर मान लीजिए आप लोग ITI पे आप लोग जैसे फॉर्म भरे हैं टेक्नीशियन का, ALP का, तो उसके लिए आप लोगों का सिर्फ 10th और ITI जो दी है आप लोग एप्लीकेशन में डाले हैं, सिर्फ उसी को आप लोग का वेरिफिकेशन होगा उसी डॉक्यूमेंट का। और जब आप लोग ITI में मान लीजिए ITI की किसी पोस्ट पे क्वालिफाई कीजिएगा तो सिर्फ आप लोग उसी को एक्सेस दीजिएगा। चाहे तो आप लोग अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट भी रखे हुए उसको तो आप उसमें से डिलीट कर सकते हैं। मतलब डिजी लॉकर एक ऐसा माध्यम है ना जहाँ आप लोग डॉक्यूमेंट रख सकते हैं और उसको जब मन चाहे उसको डिलीट कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में रहेगा उसी को अगर RRB चाहे तो एक्सेस कर सकता है, उसमें भी आपकी परमिशन के बिना वो नहीं कर सकता। आप उसको परमिशन एक्सेस दीजिएगा तभी वो एक्सेस कर पाएगा। तो अगर मान लीजिए आप लोग RRB ALP टेक्नीशियन पे क्वालिफाई हुए हो तो आप लोग ITI 10th प्लस ITI का एक्सेस दीजिएगा और आपका वो 10th प्लस ITI का डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है, आप लोग नहीं भी दे सकते हैं डिजी लॉकर। अगर देना है तो
अच्छी बात है, दे सकते हैं, आप लोगों को भी ईजी होगा और रेलवे को भी ईजी होगा इसमें वेरिफिकेशन करने में। हाँ, रेलवे इतना कैंडिडेट को परेशान नहीं करता। आप जिस पेपर का एग्ज़ाम दिए हो और उसमें क्वालिफाई हुए हो, उस पेपर का जो से रिलेटेड जो एजुकेशन क्राइटेरिया है, सिर्फ उसी को वो वेरीफाई करेगा, ना कि आपके किसी और डॉक्यूमेंट को खंगालेगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग ग्रेजुएशन पे पास कर रहे हो, आप मान लीजिए ग्रेजुएशन का कोई एग्जाम जैसे एनटीपीसी एग्जाम पास कर रहे हो, तो एनटीपीसी के लिए 10th 12th और ग्रेजुएशन है, तो आप लोग 10th 12th और ग्रेजुएशन को एक्सेस दीजिएगा, तो वो आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको वो एक्सेस करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फिर वो दूसरा क्या किया है नहीं किया उसको एक्सेस करने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा बात है कि आप उसमें से जो डॉक्यूमेंट चाहे जब चाहे ऐड कर सकते हैं, जब चाहे डिलीट कर सकते हैं। दूसरा बात है कि अभी बहुत सारा ऐसा भी यूनिवर्सिटी है ना जिसका तो डॉक्यूमेंट अभी तक डिजिलॉकर पे अपलोड हुआ ही नहीं है। मतलब ऐसा यूनिवर्सिटी है जो 2020 के बाद अपलोड करा, 2020 से पहले का बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जो अपलोड ही नहीं किया है, वो होगा भी नहीं हमको लगता है जहाँ तक। अब क्योंकि बहुत 2015 जुलाई 2015 हो गया लंच हुए डिजिलॉकर को, अभी तक बहुत ऐसा यूनिवर्सिटी है जो डिजिलॉकर से अभी तक अपने आप को ये नहीं किया है, अटैच नहीं किया है। तो उससे कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग एक्सेस दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होइएगा उसी पोस्ट का आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी पोस्ट के लिए आप लोगों का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसी को डिजिलॉकर के थ्रू एक्सेस करेगा, अगर करना होगा तो। ऐसा नहीं है कि आप लोग दूसरा पेपर का भी जो जैसे एनटीपीसी में भरे हैं तो उसका भी आप लोग उसका भी रेलवे आपका एक्सेस करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हुए सिर्फ उसी का एक्सेस करेगा और उसी का करता है। जैसे हम लोग का भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, जिस पोस्ट के लिए मान लीजिए जो कैंडिडेट मान लीजिए जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ है उससे रिलेटेड जो एजुकेशन क्राइटेरिया है उसी को सिर्फ वो चेक करता है, वेरीफाई करता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों का जितना अभी तक क्या किया है नहीं किया है सब मांगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मिनिमम क्राइटेरिया है वही वेरीफाई होता है, तो कोई इशू नहीं है। आप लोग आराम से फॉर्म भरिए। दूसरी बात यह है कि झमेला में आप लोगों को पढ़ना क्यों है, जब आप लोगों के पास ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए अभी के टाइम में मान लीजिए कोई ITI कर रहा है तो वो डिस्टेंस से करे ग्रेजुएशन। यही रहा डिजिलॉकर से रिलेटेड आज का जानकारी। थैंक यू।